हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केली बंकर एक 20 ईयर ओल्ड वुमेन थी जो इंग्लैंड में रहती। केली अपना प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करती है मोनिक के साथ एक कॉन्सर्ट। वहां पर उसका सेलिब्रेशन होने के बाद उसका प्लान बनता है कि वो अपने बचपन के फ्रेंड वीजली से मिले, और वीजली उसका बचपन का फ्रेंड होता है और वो दोनों काफी क्लोज होते हैं। और वैसे ही उन दोनों का प्लान बनता है कि वो क्लब में जाते हैं। तो वीजली, मोनिक और केली ये तीनों क्लब जाते हैं। क्लब से आते आते ऑलमोस्ट 4 बज जाते हैं। उसके बाद में तीनों भी टैक्सी लेते हैं और टैक्सी में केली उसके साथ और मोनिक भी उसके साथ हो। ड्राइव के दौरान मोनिक को पहले ही ड्रॉप किया जाता है। मोनिक के घर से कुछ 20 मिनट्स की दूरी पे केली का घर होता है। वही मोनिक केली को बोलती है कि मैं तुझे छोड़ देती हूँ, तू भी मेरे साथ आ जा। मगर केली बोलती है डोंट वरी, वीजली मेरे साथ है, वो मुझे छोड़ दे। और केली ये भी कहती है कल सुबह मेरा इंटरव्यू है तो मुझे उस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। और केली का इंटरव्यू होता है एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसका ड्रीम होता है कि वो टीचर बने। और स्टूडेंट और उसे बच्चे से बहुत प्यार था, इसके लिए वो चाहती थी कि वो टीचिंग फील्ड में जाए। सुबह हो जाती है लेकिन केली अभी तक इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंची थी। ये देखकर इंटरव्यूअर लोग काफी परेशान हो जाते हैं और वो उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं केली तो इंटरव्यू के लिए आई नहीं। और 24 घंटा बीत जाता है लेकिन केली का कोई अता पता नहीं होता है। और एग्जैक्टली शाम को 5 बजे केली के पेरेंट्स एक एफआईआर दर्ज करते हैं जिससे पता चलता है कि केली हैज बीन डिसअपियर। अब केली को जो आखिरी आदमी जिसने देखा था वो और कोई नहीं बल्कि वीजली होता है। तो पुलिस डायरेक्ट वीजली के पास जाती है और वो उससे पूछती कि तुमने लास्ट टाइम केली को कब मिले थे। तो वीजली बोलता है मैं केली को 4 o'clock को पार्क के पास फोन बूथ के पास ड्रॉप कर दिया था, वहां से मैं अपने घर पे चला गया था और मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं क्योंकि भाई मैं तो शराब के नशे में था। जिस दौरान वेजली के साथ पुलिस पूछताछ करती है उसी दौरान केली की लाश पुलिस को मिल जाती है एक पॉन्ड में, जहाँ पे केली के बॉडी पे यू नो व्हाट आई मीन कपड़े भी नहीं होते हैं। फॉरेंसिक से ये पता चलता है कि केली का गला दबा के मारा गया। काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि केली के बॉडी में वीजली का डीएनए फाउंड हुआ है। और जो वीजली की जीपीएस लोकेशन थी वो भी केली के आसपास थी। उसी वो कोई भी केली को ड्रॉप करके फोन बूथ के पास नहीं गया था, वो सारा झूठ बोल रहा था। वो ऑल्सो सीसीटीवी ये प्रूफ कर रही थी केली के साथ उस रात वीजली था, वो उसको छोड़ के कहीं नहीं गया था। और भी काफी सारे सबूत मिल गए थे जिससे पुलिस का शक डायरेक्ट वीजली पे चला। तो यहाँ पे ये हुआ था कि वीजली केली का बचपन का फ्रेंड था और केली वीजली पे काफी ज्यादा अंधाधुंध भरोसा कर, क्योंकि जब उसकी फ्रेंड ने मोनिक ने कहा कि तू मेरे घर पे रुक जा, केली ने कहा नो, आई हैव गॉट वीजली, शी हैज ट्रस्टेड दैट गाय, लेकिन उसने उसका ट्रस्ट ब्रेक किया। एक्चुअली उस रात को वीजली ने अपनी दिल की फीलिंग्स केली को शेयर की। केली ने उसे डायरेक्टली मना कर दिया। बेसिकली शी सेड नो एंड अ नो मीन्स नो। मगर उस रिजेक्शन को वीजली बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसका ईगो हर्ट हो गया। उस गुस्से में उसने अपनी बचपन की फ्रेंड के साथ गलत काम किया एंड ही किल्ड हर। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चला कि वीजली का कुछ बैकग्राउंड ठीक नहीं। उसने अराउंड 2015, 2017, 2018 के दौरान 3 से 4 औरत को मोलेस्ट किया था, उनके साथ गलत किया था। तो एनी विच वेज he was proven guilty for that and he was proven guilty for Kelly's murder and rape, okay? एंड उसको 29 ईयर्स की सजा भी हुई। हमें 100 बार सोचना चाहिए कि हम किसके साथ ट्रस्ट कर रहे हैं, किसके साथ बाहर जा रहे हैं, किसके साथ बाहर नहीं जा रहे। एंड आई डोंट थिंक सो वी शुड ट्रस्ट एनीवन इन दिस वर्ल्ड अदर देन आवर पेरेंट्स।